अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ये क्वेश्चन नंबर 98 से 109 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे रेशियो और प्रोपोर्शन के ही क्वेश्चन है या वेरिएशन के क्वेश्चंस है। तो बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा क्वेश्चन को। P&Q started a business investing rupees 85,000 and 15,000 respectively. In what ratio the profit earned after 2 years be divided among P and Q? तो भाई इसी रेशियो में डिवाइड होगा। भाई जिस रेशियो में पैसा लगाया होगा, जिस रेशियो में पैसा लगाया होगा प्रॉफिट भी तो उसी रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में पैसा लगाया है सर? 85,000 रेशियो 15,000, 3 जीरो से 3 जीरो, ये 17, ये 3, माने 17 रेशियो 3 की 23 क्यों होगा भाई? 17 रेशियो 3 की फॉर्म में बनना चाहिए। 17 रेशियो 3 तो इसमें गिवन ही नहीं है। 17 रेशियो 23 गिवन है। 23 कैसे हो जाएगा? या तो ये 1,15,000 होगा तो ये 23 सही आएगा। अगेन सही कर लीजिए, चेतावनी भाई बहुत ध्यान सुनिएगा। सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर 1 एडिशनल क्वेश्चन नंबर 98 सही कर लीजिए। यहां पे 115 होगा, 85,000 एंड 1,15,000 होगा तो ये आ जाएगा 23। तो आंसर इसका आएगा डी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा। आनंद एंड दीपक स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 13,800 दीपक का शेयर पूछ रहा है। तो भाई पहले तो रेशियो क्या रहा? आनंद और दीपक का रेशियो हुआ 22,500, रेशियो 35,000। पहले तो रेशियो देख लेना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। किसकी टेबल से? 5 की टेबल से। 9 ये हो जाएगा 5 की टेबल से 4 जा 5 जा, ठीक है ना। 5 की टेबल से ये 70 जा, फिर ये 5 की टेबल से ये 9 जा, और ये कितना हो जाएगा 14 जा। माने 9 रेशियो 14 में आपका क्या होना चाहिए? ये शेयर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब आपका जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है? 13,800। तो दीपक का शेयर क्या होगा भाई? 14/23 इंटू 13,800। बस सीधे सीधी कैलकुलेशन है। करस्पॉन्डिंग रेशियो अपॉन सम ऑफ द रेशियो इंटू टोटल क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 13,800 डिवाइड बाय 23, 8400, 8400। सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज 35,000, 45,000, 55,000। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 35 रेशियो 45 रेशियो 55, माने 5 की टेबल से कट जाएगा 7, 9 और 11। ये एबीसी का क्या हो गया? शेयर हो गया। वो कह रहा था रेस्पेक्टिवली शेयर ऑफ एबीसी इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 40,500। तो ए का शेयर कितना होगा? 7/27 इंटू 40,500। ये ए का शेयर आ गया भाई। करस्पॉन्डिंग रेशियो अपॉन सम ऑफ द रेशियो इंटू टोटल क्वांटिटी। बिल्कुल सेम वे में बी का शेयर क्या होगा? 9/27 इंटू 40,500। ये बी का शेयर हो गया। और सी का शेयर क्या होगा? 11/27 इंटू 40,500। ये सी का शेयर हो गया। जरा वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 7 इंटू 40500 डिवाइडेड बाय 27, 10,500। ऐसा ऑप्शन तो एक ही है, ए वाला। दूसरा और चेक कर लेते हैं। 9 डिवाइड बाय 27 इंटू 40,500, 13,500। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा सर? ए होगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट। तो जी हां दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 101 की। शगुन का लिफाफा है सर, ध्यान से देखिएगा। रीना एंड शालू आर पार्टनर इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में दोनों पार्टनर हैं। रीना इन्वेस्ट रुपीज 35,000 फॉर 8 मंथ। रीना ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 35,000 रुपए 8 महीने तक। एंड शालू ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 42,000 रुपए 10 महीने तक। तो रीना का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा सर? 35,000 इंटू 8। और शालू का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 42,000 इंटू 10। हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई 10 महीने तो लगातार करे, चाहे वो 10वें मंथ पे करे हो,
क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ना कैपिटल इनटू टाइम करना पड़ेगा। जब किसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट पहले किया, कुछ टाइम बाद किया दूसरे ने इन्वेस्टमेंट, तो हम टोटल टाइम पीरियड लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया, रीना रेशियो शालू, रीना रेशियो शालू कितना हो जाएगा 35,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 42,000 इंटू 10, 3 जीरो से 3 जीरो, ये 5 जा, ये 6 जा, ये 5 2 जा, ये 2 4 जा, ये 2 जा, ये 3 जा, माने रेशियो कितना आ गया 2:3। रीना और शालू के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आ गया 2:3 आ गया। इसी रेशियो में क्या बटेगा, प्रॉफिट बटेगा। प्रॉफिट कितना हुआ आपका, सब प्रॉफिट हुआ 31,570 का। अब आपसे रीना का शेयर पूछा गया, इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए। जरूरी सूचना भाई, सर आपके सीए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 101 में यहां रीना शेयर की जगह यहां आएगा शालू शेयर। शालू, ये शालू के शेयर में बारे में पूछेगा तब इसका आंसर करेक्ट आएगा। तो शालू का शेयर कितना होगा भाई, शालू का शेयर करस्पॉन्डिंग रेशियो 3 अपॉन टोटल रेशियो 5 इंटू कितना हो जाएगा सर, इंटू हो जाएगा 31,570, इंटू हो जाएगा 31,570। तो जरा कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 31,570 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 18,942 रुपए। कितना आ गया 18,942 रुपए। और अगर हम रीना के शेयर की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 31570 डिवाइड बाय 5, 12,628 रुपए। बिल्कुल सही है क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने ही गलत समझ लिया था। तो इसका आंसर कितना होगा सर, बी होगा। इसका आंसर कितना होगा सर, बी होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कंचन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹9,000 आफ्टर 5 मंथ समीर ज्वाइंड विद अ कैपिटल ऑफ ₹8,000। माने कंचन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितनी लागत लगाई 9,000 रुपए की लागत लगाई, लेकिन 5 महीने बाद समीर बोला मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करता हूं, मैं भी अपने पास से कुछ कैपिटल लगाऊंगा, कितनी 8,000 रुपए की। एट द एंड ऑफ द ईयर, माने साल के अंत में उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट कमाया। तो बताइए समीर का शेयर क्या होना चाहिए प्रॉफिट के अंदर। तो इस क्वेश्चन को ना ऐसे करेंगे कि मान के चलेंगे कि 9,000 रुपए 12 महीने तक लगाता रहा, क्योंकि 1 साल बाद की प्रॉफिट की बात हो रही है। तो समीर का जो इन्वेस्टमेंट हो गया कितना हो गया 9,000 इंटू 12, सॉरी समीर कह रहा हूं कंचन का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 9,000 इंटू 12, और समीर का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 8,000 इंटू कितने महीने बाद ज्वाइन किया था इसने, सर इसने ज्वाइन किया था 5 महीने बाद। 1 साल में कितने महीने 12 में से 5 चले गए, कितने रह गए 7। माने इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वो होगा 9,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 7। ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ कट तो रहा नहीं है, ये कट जाएगा 2 जा 3 जा, माने 27:14 का रेशो आ गया। अब आपको इस प्रॉफिट को इस 27:14 में बांटना है। तो किसका शेयर पूछा गया है, समीर का। तो समीर का शेयर क्या होगा, इसको रब कर देते हैं। समीर का शेयर क्या होगा, समीर का शेयर होगा करस्पॉन्डिंग रेशो 14 अपॉन सम ऑफ द रेशो 41 इंटू प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है 6970। तो जरा देखिए कितना हो जाएगा 14 इंटू 6970 डिवाइडेड बाय 41, 2380। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। तो 1 साल बाद की बात करी थी, तो हमने 9,000 को 12 महीने तक इन्वेस्ट किया, और इसने 5 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो 8,000 को 7 महीने तक ज्वाइन किया। टोटल कितना आ गया, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। उसी के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, बहुत ध्यान से। सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000। आफ्टर 6 months, Nanda joined the business with the capital of ₹80,000, and after 3 years, they earn a profit of इतना। 3 साल के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया, इतना प्रॉफिट कमाया। तो आपसे पूछ रहा है बताइए सिमरन का शेयर क्या होगा। तो भाई सिमरन में स्टार्टिंग में पैसा लगाया, मैंने अगले 3 सालों तक ये पैसा लगा रहा। तो अगर मैं सिमरन का शेयर की बात करूं
तो सिमरन का शेयर कितना होगा, ये होगा 50,000 इंटू 36। भाई 3 साल में कितने महीने, 12 महीने, वो 1 साल में कितने महीने, 12, तो 3 साल में होगा 36। और नंदा जी ने कितने महीने बाद पैसे लगाए थे सर, 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ लगाए थे। तो नंदा जी का शेयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000 इंटू 30, क्योंकि 6 महीने बाद ज्वाइन किया था। तो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 इंटू 36 अपॉन 80,000 इंटू 30। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, ये 6 जा कट गया, ये 5 जा कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ये 3 जा, ये कट गया 4 जा, माने रेशो आ गया 3:4। इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना आ गया, 3:4। तो प्रॉफिट भी किस हिसाब से बैठेगा, 3:4 के बेहद। यहां पे पहला रेशो जो है वो सिमरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा है वो नंदा जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे आपसे शेयर किसका पूछा गया, सिमरन का। तो सिमरन का प्रॉफिट में शेयरिंग कितनी होगी, करस्पॉन्डिंग रेशो माने 3 अपॉन सम ऑफ द रेशो माने 7 और इंटू टोटल प्रॉफिट 24,500। तो जरा कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 24,500। सर 10,500 माने 20 द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B start a business in a partnership by investing ₹20,000 and ₹15,000 respectively. After 6 months, 6 महीने बाद, C joined them and with ₹25,000. What will be the B share in the total profit of ₹20,000? यहाँ पे 20,000 ना करके 25,000 कर दीजिए। अपडेटेड PDF में ये 25,000 है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है बताइए बिजनेस में बी का शेयर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो तीनों ने अलग अलग पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है। ए के इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ए का इन्वेस्टमेंट होगा 20,000 इंटू 24 महीने, बी का इन्वेस्टमेंट होगा 15,000 इंटू 24 महीने, और सी का इन्वेस्टमेंट होगा 20,000 इंटू कितना होगा 18 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद ज्वाइन किया था इसने। अब इसका रेशो निकाल लीजिए, तो ये तो 12 की 6 की टेबल से कट जाएगा, ये 4 जा, ये 4 जा, ये 3 जा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए, और ये 5 की टेबल से कट जाएंगे तीनों, ये 4 जा, ये 3 जा और ये 4 जा, ठीक है ना। माने ए रेशो बी रेशो सी कितना आया, कितना आ गया 16:12 अगेन ये 4 की टेबल से कट रहे हैं, माने कुल मिला के 4:3 आ गया। ये आ गया ए बी और सी का रेशो। बात समझ में आ गई। अब आपसे कह रहा है 25,000 के प्रॉफिट में बी का शेयर बताओ। तो बी का शेयर क्या होगा सर, बी का शेयर होगा करस्पॉन्डिंग रेशो माने 3 अपॉन सम ऑफ द रेशो कितना हो गया 10 और इंटू टोटल क्वांटिटी 25,000। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 7500। माने आंसर क्या होगा ए होगा। आंसर क्या होगा ए होगा। करने का तरीका समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, ध्यान से देखिए। अमन स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹70,000। राखी ज्वाइन हिंड आफ्टर 6 मंथ, फिर वही कहानी आ गई। विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना, सागर ज्वाइन देम विद रुपीज इतने लाख आफ्टर अनदर 6 मंथ। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट रेशियो। तो आपसे पूछ रहा बताओ किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है ना। द अमाउंट प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट अमंग अमन, राखी एंड सागर रेस्पेक्टिवली कितना 3 साल बाद, आफ्टर 3 years। तो सबसे पहले अमन के शेयर की बात कर ले। तो अमन का शेयर कितना होगा 70,000 इंटू 36, ठीक है ना। राखी ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया, तो इसका शेयर कितना होगा 1,05,000 इंटू 30, और इसके बाद सागर ने ज्वाइन किया अनदर 6 मंथ बाद 1.4 लाख, माने 1,40,000 इंटू 24। तो इनका रेशो कितना होगा, अब काट दीजिए आप इसको। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है ना। ये किसकी टेबल से कट जाएगा 6 की टेबल से, 6 6 जा
5 जा 4 जा, और ये कट जाएगा आपका 5 की टेबल से, ये 14 जा, ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 28। माने रेशो आ जाएगा 14:6 रेशो 21:5 रेशो 28:4। तो अभी भी देखिए ये 7 की टेबल से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 2 जा, 7 3 जा और 7 4 जा, माने ये हो जाएगा 12:15:16। माने प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? 12:15:16, माने 20 द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म होने वाला है एडिशनल। अब begin a business with rupees इतना and is joined afterwards by B with rupees इतना। माने A ने एक बिजनेस स्टार्ट किया शुरुआत से और B ने कुछ टाइम बाद इसको ज्वाइन किया, कितने रुपए से? 42,500 से। फॉर हाउ मच पीरियड डज B ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इन द रेशो 3:1। ये कह रहा है कि इसका प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होना है किस रेशो में? 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। कह रहा है ए ने 85,000 रुपए से शुरू किया, ठीक है ना, कितने महीने तक? 1 साल की बात हो रही है, तो इंटू 12। और बी ने कुछ महीने बाद ज्वाइन किया, कितने रुपए से? 42,500 से। और मान लीजिए इसके लिए जो बचा हुआ पीरियड है वो है एक्स पीरियड या एन पीरियड। कितने पीरियड है? एन पीरियड। एन पीरियड बचा है। मान लीजिए इसने 6 महीने बाद ज्वाइन किया तो यहाँ 6 महीने बचेंगे। 3 महीने बाद ज्वाइन किया तो एन की वैल्यू 9 हो जाएगी। 4 महीने बाद ज्वाइन किया तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस तरीके से। और इनका रेशो आपको कितना गिवन है? 3:1 गिवन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 45,000 इंटू एन इंटू 3 बराबर 85,000 इंटू 12, ठीक है ना। तो n की वैल्यू आ जाएगी 85,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 42,500 इंटू 3। जरा कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा ये? 85,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 42,500, कितना आ गया? n की वैल्यू आ गई 8। माने इसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 8 महीने का मिल रहा है। इसका मतलब इसने कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा? 4 महीने बाद। इसने कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा? 4 महीने। 8 मत लगा दीजिएगा। इसने कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा? 4 महीने बाद। 8 महीने का तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, 8 महीने का तो प्रॉफिट कमा ही रहा है ना। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, बहुत ध्यान से देखिए। ABC एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशो। अब इसमें रेशो गिवन है 3:2:4, बहुत बढ़िया। After 1 year, B invest rupees another rupees इतना and C at the end of 2 years also invest rupees इतना, ठीक है। At the end of the 3 years, profits are shared in the ratio 3:4:5. Find the initial investment of each. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर, तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो ऑप्शन दे रखे किसके दे रखे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट के दे रखे। तो यहां पे रेशो जो फंड्स का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 3:2:4। तो इसमें से किसका रेशो 3:2:4 आ रहा है? सर पहले का 9 की टेबल से कट जाएगा। 9 3 जा, 9 2 जा, 9 4 जा, ये आ रहा है 3:2:4। इसमें देखो सर 3 जीरो कट गए, 4 जीरो काट दो, ठीक है ना। ये 4 जीरो कट गए। तो जरा देखो 27 15 36, क्या ये 3:2:4 होगा? नहीं। क्या ये 3:2:4 होगा? नहीं। क्या ये 3:2:4 होगा? नहीं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया सर। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एडिशनल एक्सरसाइज। ABC एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। A invest 3 times as much as B. A invest 3 times as much as B. And B invest 2/3 of what C. B invest 2/3 of what of C. At the end of the year, the profit earned rupees इतना। तो what is the share of B? तो सबसे पहले A upon B कितना आ गया? 3/1। B upon C कितना आ गया? 2/3। इन दोनों में क्या कॉमन? B कॉमन। यहां पे भी B है, यहां पे भी B है।
यहां b की वैल्यू 2 है, यहां b की वैल्यू 1 है, तो इंटू 2 कर दे। तो a रेशो b रेशो c कितना हो गया, 6 रेशो 2 रेशो 3 हो गया। ये a रेशो b रेशो c हो गया। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बताइए 6600 के प्रॉफिट में किसका शेयर, b का शेयर। तो b का शेयर क्या होगा भाई, करस्पॉन्डिंग रेशो अपॉन सम ऑफ द रेशो, माने कितना हो गया 11 इंटू 6600। तो ये 6 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1200, माने b का शेयर कितना होगा, 1200 रुपए का होगा। ये लीजिए, ये भी खत्म हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने एडिशनल एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, और इसके बाद आपके एडिशनल के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। यकीन मानिए आपको खुद समझ में आ गया होगा कि अगर स्टडी मैट को आपने सही तरीके से कंप्लीट कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले शाबा शाबा अपने आप हो जाएगी। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये बचपन वाला क्वेश्चन है, याद करिए, सभी ने पढ़ा होगा। सर ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, माने ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो किसी काम को 8 दिन में खत्म कर लेते हैं। भाई अगर मैं बात करूं, मैं जिस स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, इस स्टूडियो को पेंट करने की बात करूं तो मैं इस स्टूडियो को 4 दिन में पेंट कर लेता हूं, तो 1 दिन में कितना काम करूंगा भाई, 1/4। तो ए और बी मिलकर अगर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो इनका 1 दिन का काम कितना होगा सर, इनका 1 दिन का काम होगा 1/8 वर्क। ठीक है ना। बी और सी मिलके उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 12 दिन में। तो बी और सी मिलके अगर 1 दिन के काम की बात करें तो इनका काम कितना होगा, 1/12 वर्क। और ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 6 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा सर, ये दे रखा है आपको 1/6 वर्क। अब आपसे पूछ रहा है बताइए कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, माने आपको ए प्लस सी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो ए प्लस सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस सी की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा भाई, या तो इसमें से बी माइनस कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए, तो यहां बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के ए माइनस सी आ जाएगा। जबकि हमें ए माइनस सी नहीं चाहिए, हमें ए प्लस बी चाहिए। तो माइनस करने से तो काम नहीं बनेगा, माइनस करने से काम नहीं बनेगा सर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को एडअप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एडअप। तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी। क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। और देखिए जरा b रिपीटेड है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 1/6 दे रखी है, तो 1/6 प्लस b इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। ठीक है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/6। एलसीएम कितना आ गया, 24। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 4, माने 1/24। माने बी अगर अकेला काम करेगा तो उसका 1 दिन का काम कितना होगा, 1/24 वर्क। माने बी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। लेकिन बी की बात नहीं पूछी है आपसे, ए और सी के मिल के बात पूछी। तो यहां बी की जगह कितना लगा दे, 1/24। यहां बी की जगह कितना लगा दे, 1/24। तो ए प्लस 1/24 प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/6। ठीक है ना। तो a प्लस 1/c नहीं, c सॉरी c होगा यहां। तो a प्लस c कितना हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/24। एलसीएम कितना आ गया, 24। यहां आ जाएगा 4 माइनस 1 माने 3/24, माने कितना आ जाएगा, 1/8। माने a और c मिलके अगर काम करते तो 1 दिन में कितना काम करते, 1/8 वर्क करते। तो a और c मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे सर, 8 दिन में। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 डेज। लीजिए सर, आपके एडिशनल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बात समझ में आ गई ना। तो बस ऐसे ही स्टडी मैट की प्रैक्टिस करते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी स्टडी मैट आपकी कवर हो चुकी होगी और उसके बाद आप देखिएगा कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही लेवल पे होगा। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना।